हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? आज हम देख रहे होंगे उन सारे के सारे मेथड्स के बारे में जो हमने कल पढ़े थे। उन मेथडों का यूज करके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और जिसका नाम है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और बनाता हूँ मैं एक फोल्डर और जिसका नाम देता हूँ मैं प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक फाइल बनाऊँगा स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टम, या फिर इसका नाम ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट सी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले रहेगा मेरा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। दूसरा रहेगा मेरा स्टूडेंट क्लास नेम। तीसरी रहेगी मेरी स्टूडेंट एज। चौथा रहेगा मेरा स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा इसमें रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेडर फाइल डिक्लेयर करूँगा। हेडर फाइल डिक्लेयर, ठीक है, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। तो ये हेडर फाइल हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इसके अंदर हमको मिलते हैं इसके अंदर हमको मिलते हैं इसके अंदर हमको क्या मिलता है, इसके अंदर मिलता है हमको सबसे पहले इनपुट की बात करें तो इनपुट में हमको क्या मिलता है। इनपुट में मिलता है हमको पहला स्कैन ऐप। दूसरा मिलता है हमको गेट्स, जो कि अभी डिप्रिकेट हो चुका है। तीसरा मिलता है हमको ऐप गेट्स। चौथा मिलता है हमको गेट कैर। ठीक है, और इसमें मिलता है हमको आउटपुट। आउटपुट के लिए क्या मिलता है हमको, आउटपुट के लिए मिलता है, पहला मिलता है हमको प्रिंट ऐप। प्रिंट ऐप। दूसरा मिलता है हमको पुट्स। तीसरा मिलता है हमको पुट कैर। ठीक है, ये हमको इनपुट में मिल रहे होते हैं। तो इसके लिए इन फाइल्स के लिए, इन मेथड के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इनको यूज करते हैं। तो मैं बनाऊंगा एक फंक्शन, मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जो होगा मेरा मेन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँ फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं हम। उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, फंक्शन नेम। उसके अंदर, इसके अंदर पैरामीटर आ भी सकते हैं, पैरामीटर आ भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं इसकी बॉडी, और उसके बाद होता है रिटर्न टाइप, रिटर्न, फिर उसकी वैल्यू। ऐसे करके हम फंक्शन लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कीवर्ड की, तो कीवर्ड क्या है हमारा, कोई एक कीवर्ड लेते हैं, जैसे इंट नाम का एक कीवर्ड लिया। उसके बाद फंक्शन नेम लेते हैं हम मैन। इसके अंदर कोई पैरामीटर आ भी सकते हैं और पैरामीटर नहीं भी आ सकते, तो हम कोई पैरामीटर नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद बॉडी। इस बॉडी के बाद इस बॉडी के बाद हम क्या करेंगे कि ये कोई ना कुछ रिटर्न करता है। तो मैंने ये इंट लिया है, तो ये इंट ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न 0, इसने इंट रिटर्न किया है। अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो उसके लिए वॉइड मैन। ठीक है, ये सिंपल इतना। तो ये क्या करेगा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ वॉइड एक ऐसा कीवर्ड है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे मेरे सारे के सारे मेथड, वेरिएबल्स को मैं डिक्लेयर करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे आऊँगा
कंट्रोल वी। ठीक है, इन 4 वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करूँगा। जो मेरा पहला वेरिएबल है उसमें क्या स्टूडेंट का नाम स्टोर कराऊँगा, तो कैरेक्टर स्टूडेंट नेम। ठीक है, जिसका साइज देता हूँ मैं 50। ठीक है, अब दूसरा जो होगा मेरा क्लास नेम रहेगा, मतलब इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू होगी, तो स्टूडेंट क्लास। ठीक है, अब जो मेरा तीसरा है वो एक एज है, मतलब सेम इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू होगी इंटीजर में, स्टूडेंट एज। ठीक है, और जो चौथा है मेरा वो है स्टूडेंट एड्रेस, मतलब वो कोई एक सेंटेंस हो सकता है, तो कैरेक्टर स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, इसकी लेंथ भी 15 ही होगी। ऐसा करके मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब मैं क्या करूँगा, शुरुआत में यूज़र को एक मैसेज दिखाऊंगा। ठीक है, शुरुआत में यूज़र को मैसेज दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैसेज दिखाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, आउटपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट क्या काम करता है, आउटपुट मैसेज दिखाता है मेरा। आउटपुट में ये मेरे 3 मेथड हैं, कंट्रोल सी। अब इनको ही मैं नीचे यूज करूँगा। ठीक है, कंट्रोल वी। अब ये प्रिंट टैब क्या काम करता है, प्रिंट टैब आर यूज टू, या फिर हिंदी में लिखते हैं, प्रिंट टैब फंक्शन मैसेज या टेक्स्ट को डिस्प्ले कराता है मॉनिटर पर। ठीक है, प्रिंट टैब फंक्शन मैसेज या टेक्स्ट को डिस्प्ले कराता है मॉनिटर पर। ठीक है, लेकिन ये खुद से कोई न्यू लाइन ऐड नहीं करता। ठीक है, ठीक है, ये होता है मेरा प्रिंट टैब का काम। तो देखते हैं एक बार इसका एग्जांपल। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट टैब और इसमें देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा एक एग्जांपल हुआ प्रिंट टैब का। इसको कराता हूँ मैं एक बार रन, कंट्रोल एस, और कराता हूँ इसको रन कोड, रन कराया। ठीक है, तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूँ, कंट्रोल एस, अब देखिए दोबारा रन कराऊंगा, तो हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ चुका है। ठीक है, तो ये खुद से कोई नई लाइन ऐड नहीं करता है। तो पुट्स की बात करूँ मैं, पुट्स में क्या होता है, पुट्स फंक्शन भी मैसेज या टेक्स्ट डिस्प्ले कराता है मॉनिटर पर ही पर, और साथ साथ में क्या करता है, और साथ साथ में एक न्यू लाइन भी ऐड करता है एंड में। ठीक है, ये मेरा पुट्स का काम होता है। तो देखते हैं पुट्स। तो अगर मैं यहाँ पे पुट्स लिख दूँ, पुट्स, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक नई लाइन लगा देगा, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक नई लाइन लगा देगा, नई लाइन लगा देगा। ठीक है, तो इसको एक बार करता हूँ रन। अब देखिए हेलो वर्ल्ड दो अलग अलग लाइन में आ चुके हैं। ऐसे करके मेरा ये पुट्स काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पुटकेयर की, तो पुटकेयर क्या काम करता है, पुटकेयर मैसेज, पुटकेयर कैरेक्टर प्रिंट कराता है स्क्रीन पर। ठीक है, तो जैसे सी एच इक्वल टू, मैंने कोई कैरेक्टर ले लिया एम। अब मैं क्या करूँगा,
पोर्ट कैर के हेल्प से इसको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस, अब करूँगा रन, तो ये मेरा प्रिंट हो चुका है एम। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लूँ ए, तो यहाँ पे प्रिंट होगा मेरा ए। देखिए ये, तो ऐसे करके मेरा ये प्रिंटर काम कर रहा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने कोड में। ठीक है, अब बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नई लाइन ऐड करने के लिए लास्ट में न्यू लाइन ऐड करने के लिए पुट्स मेथड का यूज करूँगा। ठीक है, तो पुट्स स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या करेगा ये, जैसे मैं इसको रन करूँगा देखिए एक नई लाइन ऐड कर देगा लास्ट में। जैसे मैंने ये एंटर किया तो देखिए ये एक न्यू लाइन इसने लास्ट में ऐड कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट मांगूंगा, प्रिंटफ एंटर स्टूडेंट नेम। अब मैंने यहाँ पे प्रिंटफ क्यों यूज किया है, प्रिंटफ कोई न्यू लाइन ऐड नहीं करता, मैं यहाँ पर ही मतलब ये मेरा मैसेज चलेगा तो यहाँ पर ही मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा, इसलिए मैंने प्रिंटफ का यूज किया है। एक आता है स्कैनफ। अब बात करते हैं इनपुट के बारे में। ठीक है, इनपुट के बारे में हमने यहाँ बात की थी आउटपुट के बारे में, अब बात करते हैं इनपुट के बारे में। तो इनपुट में हमारे पास ये मेथड्स हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये स्कैनअप कब यूज होता है, ये स्कैनअप कब काम में आता है। ठीक है, स्कैनअप कब यूज करते हैं, तो स्कैनअप का यूज करते हैं, स्कैनअप का यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनपुट में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम स्कैनअप का यूज करते हैं। स्कैनअप का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, लेकिन इनपुट के बीच में या एंड में कभी भी कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और गेट्स का यूज कब करते हैं, गेट्स का यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं, लेकिन ये इनपुट के एंड में न्यू लाइन ऐड कर देता है। या फिर मैं बात करूं, न्यू लाइन ऐड कर देता है, या फिर क्या करेगा कि और न्यू लाइन को बफर में स्टोर कर देता है। और जो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर प्रेस करने पर ये क्या करता है, न्यू लाइन को बफर में स्टोर कर देता है। ठीक है, ये होता है गेट्स का काम। और बात करूँ मैं ऐप गेट की, ऐप गेट की बात करूँ तो ऐप गेट क्या काम करता है, सॉरी ये मेरा ऐप गेट है और ये मेरा गेट है। ठीक है, ऐप गेट का काम होता है कि यूज़र से इनपुट लेता है और उसका जो लास्ट में न्यू लाइन एंटर कर देता है। और जो गेट होता है, गेट क्या काम करता है, गेट्स सेम स्ट्रिंग इनपुट लेता है, लेकिन ये डिप्रिकेटेड मेथड है, ये डिप्रिकेट हो चुका है, अब ये चलता नहीं है। ठीक है, और गेट कैर की बात करूं तो गेट कैर क्या करता है, गेट कैर यूजर से कैरेक्टर लेता है एज अ इनपुट। ठीक है, ऐसे करके इसमें इनपुट में
ऐसे करके मेरे सारे के सारे इनपुट मेथड्स काम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट का नाम लूँगा, तो स्टूडेंट का नाम लूँगा तो उसमें स्पेस भी होगा, स्पेस होगा ना, तो स्पेस होगा तो इसके लिए स्कैन ऐप का यूज़ करूँगा। अगर स्कैन ऐप का यूज़ किया मैंने तो मैं स्पेस एंटर नहीं कर सकता। जैसे करके दिखा दूँ, स्कैन ऐप %s, नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट ऐप पर योर नेम इज %s, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब देखना मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लियर और इसको करता हूँ डन। तो जैसे अगर मैं यहाँ तक करूँगा तो इसका नाम मेरा काम करता है। अगर इसके बाद स्पेस देके मैंने कुछ और लिखा तो ये काम नहीं करता है। अब मेरा जो प्रिंट होगा वो खाली आकाश ही प्रिंट होगा। ठीक है, एंटर करूँगा तो योर नेम इज आकाश। पूरा जो मेरा पूरा सेंटेंस था 2 वर्ड का वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है ऐप गेट्स। ठीक है, इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे ऐप गेट का यूज़ करेंगे हम। तो ऐप गेट, ठीक है, ऐप गेट का यूज़ करेंगे। इसको करता हूँ मैं क्लोज कमेंट और यहाँ पे करता हूँ ऐप गेट्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये 3 पैरामीटर लेता है, 3 पैरामीटर लेता है। जो पहला होता है वो होता है वेरिएबल, जो दूसरा होता है वो होता है मेरा साइज, और जो तीसरा होता है वो होती है STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट। तो इसका अगर मैं सिंटैक्स लिखूँ, सिंटैक्स ऐप गेट्स, इधर आएगा मेरा वेरिएबल नेम, फिर आएगा मेरा वेरिएबल साइज, फिर आएगा मेरा STDIN। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट लूँगा इसकी जगह पर। ऐप स्कैन को मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे लूँगा मैं इनपुट, तो ऐप गेट्स, यहाँ पे आएगा वेरिएबल का नाम स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आएगा साइज जो मैंने ले रखा है 15। देखिए ये मैंने इसका साइज ले रखा है 50, तो यहाँ पे लिखा मैंने 50, और उसके बाद मैं लिखूँगा STDIN। ठीक है, STDIN। अब देखिए इसको करते हैं रन हुआ। अब मैं डालूँगा दोबारा आकाश कुमार। देखिए यहाँ पे मेरा पूरा नाम आ चुका है। ऐसे करके हम ऐप गेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करूँगा कमेंट या हटा ही दूँगा, Ctrl+X। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम ले लिया है। नाम लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, क्या लूँगा मैं, तो स्टूडेंट की क्लास, एज, फिर एड्रेस। स्टूडेंट की क्लास फिर एज, फिर एड्रेस। ठीक है, तो प्रिंट ऐप एंटर स्टूडेंट क्लास। ठीक है, और यहाँ पे लूँगा मैं स्कैन ऐप %d, जो मेरी क्लास होगी वो 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। और उसके बाद वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम है स्टूडेंट क्लास। ठीक है, जो मेरा ये स्टूडेंट क्लास है वो किसी एड्रेस पे स्टोर होगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एड्रेस का साइन लगा दूँगा, किसी एड्रेस को असाइन हो जाएगी ये। ठीक है, जो भी इनपुट आएगा। तो उसके बाद अब ये क्या करेगा, ये जैसे ही मैं क्लास दूंगा वो बफर में न्यू लाइन भी स्टोर कर लेगा। जैसे मैं क्लास दूंगा वो बफर में न्यू लाइन स्टोर कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है मेरा, उसके बाद है मेरा स्टूडेंट का एज होगी, सॉरी क्लास हुई है एज, प्रिंट ऐप एंटर स्टूडेंट एज। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लास लूँगा तो ये क्या करेगा कि बफर में एक स्ट्रिंग ऐड कर देगा /n, जो न्यू लाइन है। तो इसको रिमूव कर दूंगा एक बार, गेट कैर
ये क्या काम करता है, ये बफर से स्ट्रिंग रिमूव करता है एक बार में एक ही, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी एक ही स्ट्रिंग अभी एंटर हुई है, तो यहाँ पे मैंने उस स्ट्रिंग को निकाल दिया। फिर दोबारा प्रिंट एज मांगी, तो मैं दूंगा इधर स्कैनफ %d, एज मेरी इंटीजर हो सकती है, स्टूडेंट एज, ठीक है। ये किसी एक एड्रेस पे स्टोर होगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एड्रेस का साइन लगा दूंगा, ठीक है। ये इसका साइन हो गया। अब रह गया मेरा एड्रेस, तो ये क्या काम करेगा, ये सेम मैं इनपुट दे रहा हूँ यूज़र को, तो किसी एड्रेस पे स्टोर हो रही है और साथ के साथ में एक न्यू लाइन बफर में ऐड हो गई, न्यू लाइन बफर में ऐड हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ से उस न्यू लाइन को निकाल दूंगा, और निकालने के बाद क्या करूँगा कि एड्रेस के लिए यूजर्स को बोलूँगा, ठीक है, प्रिंट एंटर स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के लिए बोला, सेम ऐप गेट से क्या करूँगा, मैं एड्रेस लूँगा, स्टूडेंट एड्रेस कॉमा उसका साइज़ कितना है 50 और STDIN, ठीक है। ऐसे करके मेरा का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करता हूँ कि प्रिंट कराता हूँ। सबसे पहले एक मैसेज देता हूँ पुट्स के अंदर, स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्टर हो गया मेरा, स्टूडेंट को शो कराऊंगा, शो स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रिंट ऐप। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरा /n, ठीक है, /n लिखने से कर्सर न्यू लाइन पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा प्रिंट ऐप, और यहाँ पे लिखूँगा नेम इज नेम, और नेम के बाद %s, और जो होगा मेरा स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टूडेंट नेम। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, तो सेम मेरा मैंने पहले जो बताया था कि प्रिंट ऐप एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करता चलता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एज, ठीक है, एज आएगी मेरी, एज के अंदर मैं क्या करूँगा, %d, और इधर दे दूँगा मैं एज, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, मेरा एक ही लाइन के अंदर नेम और एज ले लेगा। मैं क्या करूँगा, जैसी नेम प्रिंट हो जाए तो वो नई लाइन पे मूव करे, जैसी एज प्रिंट होगी फिर दोबारा नई लाइन पे जाएगा। तो यहाँ पे चलो बाद में देखेंगे। तो प्रिंट ऐप, और क्लास क्या है इसकी, %d स्टूडेंट क्लास, ठीक है। और सेम रहेगा मेरा एड्रेस के लिए, प्रिंट ऐप एड्रेस %s/n स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मेरा नाम आएगा, नाम प्रिंट होगा, फिर एक न्यू लाइन आएगी, फिर एज प्रिंट होगा। कुछ ऐसे करके काम कर रहा होगा मेरा। तो मैं अपने प्रोग्राम को करता हूँ रन, ठीक है, Ctrl+S, अब करता हूँ मैं इसको रन।
नाम मांग रहा है, नाम दिया मैंने आकाश कुमार। स्टूडेंट का क्लास मांग रहा है, क्लास दे देता हूँ मैं 8। स्टूडेंट की एज मांग रहा है, एज देता हूँ मैं 13। एड्रेस मांग रहा है अलीगढ़ यूपी। ठीक है, अब देखिए नाम आ गया मेरा, एज आ गई मेरी, क्लास, लेकिन क्लास के बाद न्यू लाइन नहीं आई है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास के बाद न्यू लाइन लाऊंगा। देखिए स्लैश है, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं दोबारा। स्टूडेंट का नाम आकाश कुमार, क्लास 8, एज 13, एड्रेस अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। देखिए नेम आ गया और इसके बाद एज आ गई। अगर आप जो ये स्पेस आ रहा है इसको हटाओगे, यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्यों आ रहा है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे पुट्स का यूज किया है, इसने न्यू लाइन ऐड कर दिया है। ठीक है, इसलिए ये आ रहा है। इसको हटाने के लिए मैंने इसको वहाँ से हटा दिया, कंट्रोल एस, दोबारा करूँगा रन। नाम आकाश कुमार, क्लास 8, एज 13, एड्रेस अलीगढ़ यूपी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब क्या है देखो, यहाँ पे मेरे ये इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे करके ये मेरा कोड रन करता है। तो एक बार मैं कोड दिखा दूँ आपको। देखिए ये मेरा सारा कोड, ठीक है, ये रहा मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम देख रहे होंगे स्टेटमेंट क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।